बंधु, पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव में आज गर्भ कल्याणक का दिन है और गर्भ कल्याणक के अंतर्गत बताया जा रहा है कि आखिर ये संसारी आत्मा इतना पुण्यवान जीव कैसे बनता है कि जिसके गर्भ में आने के पहले से ही 15 माह पहले से स्वर्ग के देव आकर के रत्नों की वर्षा करने लग जाएं। और आखिर ये रत्नों की वर्षा क्यों करते हैं और कैसे होती है? कहा कि एक प्रकृति होती है जिसका नाम है तीर्थंकर प्रकृति, और ये नाम कर्म की प्रकृति है। कर्म 8 होते हैं, उन 8 कर्मों में एक नाम कर्म है। वो नाम कर्म की प्रकृति के अंतर्गत ये सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है और इस प्रकृति का फल एक भाव पूर्व से दिखना तो पहले जीव इतना पुण्यवान बनता है, लेकिन उसके करने के लिए कि आखिर वह पुण्य प्रकृति पाने के लिए हमें क्या करना होगा कि जिसके प्रभाव से हम इतने पुण्यवान जीव हो जाएं कि दूसरों के संकट को भी टाल सके और दूसरों की झोली भी भर सके। ऐसा कौन सा कार्य करें कि जिससे हमारे द्वारा ये सारे कार्य हो जाए। देखिए, इस संसार में सबसे ज्यादा अगर कहीं कोई प्रसन्न होता है किसी क्रिया को देख करके तो वह होता है धन की क्रिया से। जब रत्नों की वर्षा होती है तो उसे देख करके ही सारे मानव परिवर्तित हो जाते हैं। आप कितने भी बेकार व्यक्ति हो, कैसा भी हो, अगर वह मंदिर भी ना आता हो, उसको लाना है तो सबसे अच्छा प्रलोभन क्या होता है? एक गिफ्ट पकड़ा दो, चल भाई। आदमी कहता है हाँ मामला कुछ ठीक सा लग रहा है और तुरंत आने को तैयार हो जाता। थोड़ा कुछ एक आध लिफाफा और रख दो साथ में तो तुरंत तैयार हो जाता है। तो जहाँ इतने छोटे से कागज के टुकड़ों में व्यक्ति तैयार हो जाता है और जहाँ साक्षात रत्नों की वर्षा हो और भरपूर मिल रहे हो तो फिर कहना ही क्या है। तो ऐसे ही अब अपन इस बात पर विचार करते हैं कि आखिर ये सब वर्षा होने में कारण क्या है, कि आखिर व्यक्ति इतना पुण्यवान कैसे होता है कि जिसके जन्म लेने के पहले सारे संसार की गरीबी दूर हो जाए। तो क्या वह रत्नों की जो वर्षा होती है वह भगवान की पुण्य प्रकृति से होती है और वह पुण्य प्रकृति इतनी प्रबल होती है कि जिससे देवों के मन भी द्रवित हो जाते हैं और वह अपना खजाना खोल देते हैं। देखिए, दूसरे के लिए अपना खजाना खोल देना ये सबसे बड़ी बात होती है। अपने लिए तो व्यक्ति फिर भी करता रहता है, लेकिन दूसरे के लिए करना ये सबसे महानता वाली बात होती है। तो वह इंद्र, स्वधर्म इंद्र अपना खजाना खाली तीर्थंकर भगवान के लिए खोल देता है कि प्रभु आप इस धरा पर जा रहे हैं, जहां आप पहुंचेंगे वहां कोई दरिद्रता नहीं होना चाहिए, कोई गरीबी नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए वह अपना खजाना
खोल करके और 9 माह पहले से, 6 माह पहले से और 9 माह बाद तक 15 माह तक कंटिन्यू दिन में 3 बार का प्रमाण भी आता है, दिन में 4 बार का भी उल्लेख आता है कि दिन में 4 बार रत्नों की वर्षा वह करता रहता है। तो का ये उस पुण्य के प्रभाव को देख करके लोग स्वयं भी धर्म में स्थिर हो जाते हैं। तो अब ये पुण्य प्रभाव कैसे आता है, इस बात को शायद आप जानते हो कि जैन धर्म में इसकी व्याख्या की गई है कि 16 कारण भावनाओं के बहाने से ये पुण्य का प्रभाव इतना प्रबल बढ़ता है कि उससे हमारा भंडार अपना स्वयं का तो भरता ही है, हम दूसरों का भी भंडार भरने में समर्थ हो जाते हैं। तो का वह भावनाएं हम अपने जीवन में भाते रहें और उन भावनाओं के द्वारा अपना भंडार भरते रहें। देखिए जैन धर्म में बहुत अच्छी व्यवस्था की गई, आपकी सामर्थ्य हो तो दो, नहीं है तो बिल्कुल मत दो, लेकिन कंजूसी मत करना। इसमें अगर किसी को देते हुए देख करके अपना मन मत बिगाड़ना। एक चुटकुला याद आ गया कि अकबर ने बीरबल से पूछा, बोले बीरबल ये तो बताओ कि तुम्हारे सारे शरीर में बाल हैं, रोम हैं, लेकिन तुम्हारी हथेली में क्यों नहीं है? बोले आप दान देते हो इसलिए और हम लेते इसलिए हमारी हथेली में बाल नहीं है। बोले तुम्हारी में इसलिए नहीं है कि तुम देते हो और हम लेते इसलिए हमारी में नहीं है। तो उसने बीरबल ने कहा, तो उत्तर तो सुन लिया। अकबर ने कहा हम तुम्हारी इस बात से संतुष्ट नहीं हुई, अभी ना हमारे में है ना तुम्हारे में है, लेकिन ये सब जो बैठे हुए हैं इनकी हथेली में भी बाल नहीं है, तो आखिर इनका कारण क्या है? बोले सरकार आप देते हैं सो आपकी में नहीं है, हम लेते हैं सो हमारी में नहीं है, और ये सब मलते रहते इसलिए इनकी में नहीं है। तो क्योंकि इनको कुछ मिलता तो है नहीं, तो हाथ ही मलते रहते हैं। तो ऐसे ही का हाथ मत मलते रहना। अगर जीवन में अपना भंडार भरना है तो क्या करना कि हाथ मत मलना, बल्कि हाथ से हाथ बजाते रहना। क्या करना? हाँ, अगर कोई देते हुए को देखो तो बजाते रहना, है ना? हाँ, इसलिए भगवान के मंदिर में आकर के पंचकर्मा प्रतिष्ठा में बैठ करके तालियां बजा लेना, वरना घर घर तालियां बजाने जाना पड़ेगा अगर यहाँ नहीं बजाओ। तो उन्होंने कहा कि हमारा ये भंडार ऐसे बढ़ता है, इसलिए जैन धर्म में कहा गया है कि दानम दरिद्रता नाशनम, शीलम दुर्गति नाशनम, अज्ञान नाशनी प्रज्ञा, भावना भवनाशनी। कहा है कि दान दरिद्रता का नाश करता है, तो साक्षात वह दान दरिद्रता का नाश कर देता है, और हम दूसरों के उस दान के प्रभाव से हमारी स्वयं का झोली तो भरती है, हम दूसरों की झोली भरने में भी समर्थ हो जाते हैं और दूसरों के संकट को भी हरने में समर्थ हो जाते हैं। तो ऐसा वह जीव जो स्वर्ग से आते ही दूसरों के संकटों का हरण कर ले, तो संकटों का हरण करने के लिए हम अपने जीवन में जितने अच्छे से व्रतों का पालन करेंगे। व्रत कितने होते हैं? कितने होते हैं? 5 व्रत होते हैं। सत्य, अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इन 5 व्रतों का हम अपने जीवन में जितने अच्छे से पालन करेंगे, हम अपना संकट तो टालेंगे, दूसरे का संकट भी टालने में समर्थ हो सकेंगे। तो इसलिए इन 5 व्रतों का पालन बहुत अच्छे से करते रहना चाहिए। आपने उस अनंग सरा का नाम सुना होगा, जो एक चक्रवर्ती की पुत्री थी। इसकी थी चक्रवर्ती की पुत्री थी, और चक्रवर्ती की होकर के भी वह कुछ पुण्य हल्का पड़ गया, तो पैदा तो हो गई चक्रवर्ती के यहाँ, लेकिन जीवन भर
संकट नहीं रहा। ऐसा नहीं कैसे संकट बंद रहे। देखिए संकट कब महसूस होता है, जब कोई कार्य हमसे जबरदस्ती कराया जाए, तब तो हमें संकट महसूस होता है। और जब हम अपने कार्य इच्छा से करते हैं तो हमें आनंद आता है। ऐसा हर चीज के विषय में ऐसा ही है, कोई भी काम हो। जैसे साधु संत अपनी इच्छा से संत बनते हैं, तो का इतना बड़ा संकट सहन करते हुए भी उनके चेहरे पर मुस्कान होती है। कौन सा कि अपने बालों को उखाड़ करके जमीन में रख देते हैं, फिर भी उनके चेहरे पर जरा भी रोष नहीं होता है, जरा भी संकलेश नहीं होता है, बल्कि मुस्कान होती है। वो कहते हैं हमने इच्छा से अंगीकार किया इसलिए हम उखाड़ते। और अगर कोई किसी को जबरदस्ती बना दे तो उससे एक बाल नहीं निकल सकता, एक बाल में भी रोने लग जाएगा, निकाल लेंगे। क्यों? वह कहेगा कि जबरदस्ती कर दिया, मैं क्या करूं। तो कभी भी कोई भी नियम जबरदस्ती का नहीं होता, अपनी इच्छा का होता। तो उस अनंग सरा ने भी अपनी इच्छा से उन व्रतों का पालन किया और अहिंसा धर्म का इतना उत्कृष्ट पालन किया कि वह अगले भाव में अपने स्नान के जल से दूसरों के संकटों को हरण कर लेती थी। तो ऐसे ही का हम भी दूसरों के संकटों को हरण करने का उपाय है तो अहिंसा वह व्रत है। ऐसे तीर्थंकर भगवान जो कि एक नहीं अनेक जन्मों से उस अहिंसा धर्म का ठोस पालन करते आते, ऐसा नहीं कमजोर का बड़े ही यत्नाचार से उस अहिंसा धर्म का पालन अनेक जन्मों में करते आए हैं, अनेक जन्मों में वह व्रती बनते आए हैं। उनके प्रभाव से का वह जाकर के इतने पुण्यवान होते हैं कि इस धरा पर आने के पहले ही सारे लोगों की दरिद्रता दूर हो जाती है, कोई गरीब नहीं रह जाता है। तो इस तरह इन व्रतों का पालन अगर हम भी इतने ही श्रेष्ठता से करते, उत्कृष्टता से करते, तो ये जीव हम भी दूसरों के संकट टालने में समर्थ हो सकेंगे। तो इस तरह का अगर हम दूसरों के संकट टालना है, आप किसी का भी इतिहास उठा के देखो, चाहे तीर्थंकर भगवान हो, चाहे बलभद्र राम भगवान हो, राम भगवान ने भी अनेक जन्मों तक तपस्या की, उसके फलस्वरूप वह अनेक जन्मों में इस जन्म में आकर के उन्हें समस्त प्रजा के संकट टालने पर समर्थ हुए। तो इस तरह हम भी यह संकट टालने में समर्थ हो, ऐसी हमें भावना बनाना चाहिए। तो तीर्थंकर भगवान के इस गर्भ कल्याणक को देख करके हम भी ये भावना भाए कि भगवान जैसा जन्म आपका हुआ ऐसा जन्म एक दिन हमारा भी हो, कि बस उस जन्म के बाद द्वारा कोई जन्म ना हो, ये गर्भ में हमें बार बार ना आना पड़े। ऐसी भावना हम भी भाए कि हे प्रभु हमारा भी जब आगामी हो तो इसके बाद हमें घर में ना आना पड़े, ऐसी हमें भी भावना भाना चाहिए। तो इस तरह अभी आगे का कार्य और भी बहुत कुछ होना है, आपके सामने यंत्र सभा भी अभी लगेगी, तो इस तरह आगे का मंचन कार्य भी देखें। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री मूलनायक महावीर भगवान की, बोले देवाधिदेव से आदिनाथ भगवान की, भगवान के गर्भ कल्याण महोत्सव की, प्रतिष्ठा महोत्सव की।